हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th और 11th के लिए एक राम बाण क्लास लेने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में हम सभी जो है प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सभी लेखक, रचना और उनकी विधा के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप सभी यह क्लास ले लेते हैं तो आप सभी के एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि जैसे आप सभी से पूछा जाएगा 84 बेसुरों की वार्ता, इसके लेखक कौन है, तो आप सभी को पता होगा कि कौन है, गोकुलनाथ जी है। या फिर आप सभी से यह पूछा जा सकता है कि 84 बेसुरों की वार्ता जो है इसकी विधा क्या है, विधा भी पूछी जा सकती है। तो ये क्या है, वार्ता साहित्य है, इसे आप याद करिएगा। इसलिए आप आज के इस वीडियो में हम सभी जो है लेखक के साथ साथ उनकी रचना और विधा भी पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप सभी के विकल्प में दोस्तों जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्लास 10th और 11th के लिए दोस्तों आज हम 5 नंबर का जुगाड़ करने वाले हैं। यहाँ से आप सभी के 5 नंबर बनने वाले हैं। क्योंकि शुरुआत में आप सभी को जो विकल्प वाला क्वेश्चन रहता है वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसके बाद दोस्तों रचनाएं से वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए आप सभी को वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सभी 200 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं। कितने? 200 क्वेश्चन। रचना पढ़ेंगे, उसके साथ उसके जो लेखक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर विधा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी वीडियो पूरा देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। आप सभी को और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप सभी को क्लास की PDF भी बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी को उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर लेखक है, यहाँ पर जो है दोस्तों गोकुलनाथ है, ये लेखक हैं। रचना ये 84 बेसुरों की जो वार्ता है ये रचना है। और विधा यहाँ पर जो किनारे पर दी गई है ये विधा है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं पहली रचना। पहली रचना हमारी है 84 बेसुरों की वार्ता। 84 बेसुरों की वार्ता के लेखक कौन है, ऐसा क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है। तो ये गोकुलनाथ जी की रचना है। अगर विधा पूछी जाए ये विधा कौन सी है, तो वार्ता साहित्य है। चलिए देखते हैं दूसरा। गोकुलनाथ की दूसरी रचना जो है 84 बेसुरों की वार्ता, ये भी है। और ये क्या है, तो ये भी जो है वार्ता साहित्य है। सॉरी दोस्तों, दूसरी रचना जो है 252 बेसुरों की वार्ता जो है ये भी क्या है, वार्ता साहित्य है। और किसकी है, गोकुलनाथ जी की है। तीसरा देखते हैं विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ की रचना कौन सी है, तो विट्ठलनाथ की रचना जो है श्रृंगार रस मंडन है। 2015 में यह क्वेश्चन भी आया था कि श्रृंगार रस मंडल के लेखक कौन है, तो विट्ठलनाथ जी हैं। और यह क्या विधा इसकी कौन सी है, तो ब्रजभाषा, ये गद्य है। उसके बाद बैकुंठ मणि शुक्ल। बैकुंठ मणि शुक्ल की रचना कौन सी है, तो वैशाख महामात्य है इनकी रचना। विधा कौन सी है, तो ब्रजभाषा गद्य है। इसके बाद बैकुंठ मणि शुक्ल की अगली रचना जो है ज़्यादा पूछी जाती है। अगहन महामात्य जो है इनकी दूसरी रचना है। और बात कर लें कि ये विधा कौन सी है, तो ब्रजभाषा, ये गद्य है। इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये आप से एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं नाभादास। नाभादास की रचना कौन सी है, अष्टयाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे के एग्जाम में पूछा गया है कि अष्टयाम के लेखक कौन है। अष्टयाम के लेखक कौन है, तो नाभादास जी हैं। विधा पूछिए या विधा कौन सी है, तो ब्रजभाषा, ये गद्य है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बनारसी दास। बनारसी दास की रचना कौन सी है, तो बनारसी विलास जो है बनारसी दास की रचना है। और अगर बात करें विधा कौन सी है, तो ब्रजभाषा गद्य है। इसे भी आप याद रखिएगा। विधा से भी दोस्तों आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप सभी को मैं साथ में विधा भी बताता चल रहा हूँ। नहीं तो मैं भी तो सीधा ला सकता था कि भक्तिमाल के लेखक कौन है, बेसुर दास, बस आगे बढ़ सकता था। लेकिन हम सोच रहे हैं एक ही वीडियो में आप सभी के सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ, इससे बाहर आप सभी का एक भी क्वेश्चन ना जाए। इसलिए आप सभी को लेखक के साथ रचना विधा भी साथ में बताता चल रहा हूँ। बेसुर दास इनकी रचना कौन सी है, तो भक्तमाल प्रसंग इनकी रचना है। विधा पूछ ली अगर इसकी क्या है, तो ब्रजभाषा गद्य इसकी जो है विधा है। नेक्स्ट कविगंग। कविगंग की रचना कौन सी है, चंद छंद वर्णन की महिमा जो है ये कविगंग की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कवि छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है, कविगंग है। इसकी विधा कौन सी है, खड़ी बोड़ी में
यह लिखी गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, कवि छंद वर्णन की महिमा की विधा कौन सी है? तो खड़ी बोली का एक गद्य है, इसे आप याद रखें। राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? तो भाषा योग वशिष्ठ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है, 2012 में भी आया था, 2015 में भी आया था ये क्वेश्चन। राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? तो भाषा योग वशिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी की यह जो है रचना है। या क्या है, इसकी विधा कौन सी है? तो खड़ी बोली गद्य, खड़ी बोली का यह गद्य है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौलत राम की रचना कौन सी है? तो दौलत राम की जो रचना है वो पद्म पुराण है। कौन सी? पद्म पुराण की लेखक कौन है? तो दौलत राम जी है। विधा जो है ये भाषा अनुवाद है। नेक्स्ट, मथुरा नाथ शुक्ल पंचांग दर्शन, 2013 में भी क्वेश्चन यह पूछा गया है। पंचांग दर्शन के लेखक कौन है? तो मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं। अगर बात कर लें कि विधा इसकी कौन सी है, तो ज्योतिष ग्रंथ का भाषा अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी इंसा अल्लाह खां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। ये दोस्तों अभी 2020 में क्वेश्चन हुआ, 2020 में यूपी बोर्ड हुआ था, क्लास 12th में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है? तो रानी केतकी की कहानी जो है मुंशी इंसा अल्लाह खां की यह दोस्तों क्या है? रचना है। अब बात कर लें कि यह विधा कौन सी है? ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख सागर के लेखक कौन है? सुख सागर के लेखक कौन है? तो मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल जो है सुख सागर के लेखक हैं। या खड़ी बोली गद्य है, इसे भी आप याद रखें। प्रेम सागर के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क करिएगा। प्रेम सागर पूछा जा सकता है आपसे के एग्जाम में। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल जो है प्रेम सागर के लेखक हैं। ये विधा कौन सी है? तो यह एक कहानी है। माधव विलास के लेखक कौन है? माधव विलास के लेखक जो है लल्लू लाल जी हैं। ब्रजभाषा का यह गद्य है। नासिक उपाख्यान जो है ये किसकी रचना है? ये आपसे इसे पूछा गया है, तो सदल मिश्र की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है। देवकी नंदन खत्री का इसमें से कौन सी रचना है? इस प्रकार भी आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चंद्रकांता जो है इनका एक इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, इसे आप याद रखिएगा। देवकी नंदन खत्री का एक इम्पॉर्टेंट उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता। चंद्रकांता की लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री जी है। यह क्या है? तो एक उपन्यास है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना जो है इनकी एक कहानी है, इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, ये एग्जाम में आप सभी की पूछा जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? तो राजा भोज का सपना। राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला के लेखक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह जो है शकुंतला के लेखक हैं। उसके बाद नहुस के लेखक कौन है? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास जो हैं नहुस के ये लेखक हैं। यह एक नाटक है। आगे देखते हैं, इंदुमती 2014-15 दो बार ये पूछा गया है और भी आगे भी पूछा जा सकता है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की यह कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है, इसे भी आप मार्क करिएगा। इंदुमती की लेखक कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। सुल्ताना के लेखक कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी सुल्ताना के लेखक हैं। यह एक उपन्यास है। परीक्षा गुरु इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। यह एक उपन्यास है। उसके बाद देखते हैं सत्यास प्रकाश, इसके लेखक कौन है? स्वामी दयानंद जी हैं। उसकी बात कर लें कि यह क्या है, विधा कौन सी है? धार्मिक ग्रंथ है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। यह एक क्या है? नाटक है। उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र, इसके लेखक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। यह एक नाटक है। आगे देखते हैं, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। यह एक नाटक है, इसे आप मार्क करिएगा।
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इसके लेखक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। यह एक नाटक है, इसे आप याद रखें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण, इसके लेखक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। यह एक निबंध संग्रह है। उसके बाद देखते हैं मद आलसा, इसके लेखक कौन है? तो मद आलसा के लेखक जो हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, निबंध संग्रह है। सुलोचना के लेखक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, निबंध संग्रह है। यहाँ से आप देख सकते हैं 28 से 32 तक 4 रचनाएं जो हैं लगातार भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। भारत दुर्दशा हो गई, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, दिल्ली दरबार दर्पण हो गया, मद आलसा हो गया और सुलोचना, ये चारों क्या हैं? तो कुछ नाटक है। देखिए एक नाटक है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और भारत दुर्दशा 2 नाटक हैं। बाकी जो 3 हैं वो क्या है? निबंध संग्रह है। इसे आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र, ये तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। प्रताप नारायण मिश्र हो गए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो गए, महादेवी वर्मा, इन सभी की और जयशंकर प्रसाद, इन सभी की रचनाएं आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये सभी ज़्यादा आप सभी के एग्जाम में आते हैं। आगे देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। यह एक नाटक है। उसके बाद देखते हैं हट्टी हम्मीर, आप सभी सोच रहे होंगे भारत दुर्दशा, अभी आपने ऊपर भी बताया है भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और उसके बाद नीचे भी आप बता रहे हैं कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। तो फ्रेंड्स दोनों ने लिखा है। आप सभी टेंशन मत लो, आपसे एग्जाम में ऑप्शन में दोनों व्यक्ति नहीं पूछे जाएंगे। अगर भारतेंद्र हरिश्चंद्र ऑप्शन में है तो प्रताप नारायण मिश्र नहीं मिलेंगे, प्रताप नारायण मिश्र अगर ऑप्शन में रहेंगे तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं मिलेंगे। इसलिए आप भारत दुर्दशा को दोनों से रिलेट कर याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। एक नाटक है हट्टी हम्मीर, यह एक क्या है? नाटक है। इसके लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कली कौतुक, इसके लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी है। यह पद्य नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संगीत शकुंतन के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। एक नाटक है। हमारा कर्तव्य और युग धर्म, यह क्या है? निबंध है। इसके लेखक भी प्रताप नारायण मिश्र जी है। रूपक रहस्य, यह एक आलोचना है। इसके लेखक जो हैं श्याम सुंदर दास जी हैं। अब श्याम सुंदर दास की जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उन्हें हम लेकर आए हैं। दोस्तों एक तरफ से आप सभी को कराया जा रहा है, जैसे जो रचनाएं बार बार आप सभी की एग्जाम में रिपीट होती हैं उन्हीं रचनाओं को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। चलिए देखते हैं श्याम सुंदर दास की एक इम्पॉर्टेंट रचना है, इसे आप जरूर याद करिएगा। साहित्य आलोचना जो है श्याम सुंदर दास जी की है। यह एक आलोचना है। उसके बाद देखते हैं हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, किसने लिखा है? तो श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। भाषा विज्ञान के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। यह एक भाषा विज्ञान है साहित्य में, अगर विधा पूछी जाए तो। भाषा रहस्य किसने लिखा है? तो श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। आगे देखते हैं वैज्ञानिक कोश के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास जी हैं। उसके बाद हिंदी शब्द सागर, इसके लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास जी हैं। गोदान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है। गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी की है। गोदान की विधा भी पूछी जाती है, कौन सी है? तो गोदान उपन्यास है। गबन क्या है? उपन्यास है। कर्मभूमि क्या है? उपन्यास है। ये सब किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी की है। आप सभी देख सकते हैं प्रेमचंद्र की आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेमचंद्र के जो उपन्यास है यहाँ से आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो आप याद कर लें, गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गई, ये किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी की है। आगे देखते हैं प्रेम भूमि होगी, रंग भूमि हो गई, ये किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी की है। ये आप सभी देख सकते हैं 11 में पूछी गई, 17 में पूछी गई है। उसके बाद अगर पूछ लें प्रेमचंद्र का प्रेम आश्रम किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी की है। निर्मला किसका उपन्यास है? तो प्रेमचंद्र जी का है। करबला किसका नाटक है? प्रेमचंद्र जी का है। प्रेम की देवी किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी का है, एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
संग्राम, संग्राम के लेखक कौन है? तो संग्राम के लेखक जो हैं प्रेमचंद्र जी हैं। यह एक नाटक है। उसके बाद मानसरोवर, या 8 भाग में है। किसकी कहानी संग्रह है? तो प्रेमचंद्र जी की यह कहानी है। पूस की रात किसकी कहानी है? तो ये प्रेमचंद्र जी की है। प्रेमांजलि किसकी कहानी है? प्रेमचंद की है। कुछ विचार किसका निबंध है? तो प्रेमचंद जी का है। प्रार्थना किसकी रचना है? तो वियोगी हर की है। प्रार्थना किसकी है? वियोगी हर की। यहाँ इतने जो दोस्तों प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, इसे आप ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में प्रेमचंद की रचनाएं ज़रूर पूछी जाती है। ये जो पूस की रात है कहानी है दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि ये कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है। अगर वीडियो आप सभी को एक बार में समझ में ना आ रहा हो तो एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा, ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चन जो हैं याद हो जाएं। दोस्तों अगर आप सभी यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो विश्वास कीजिएगा, यहाँ से एक भी रचनाएं आप सभी के एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाने वाली है। एक बार वीडियो देखें, ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखें। उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त करें। उसके बाद रिवीजन पर रिवीजन आप इससे करते रहिए। एक भी आप सभी की रचनाएं इससे बाहर नहीं जाने वाली है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वियोगी हरि, यहाँ से क्या है? प्रार्थना किसकी रचना है? तो वियोगी हरि की है। जो है श्रद्धाकण किसकी रचना है? तो वियोगी हरि की है। अंतर्नाद किसकी रचना है? तो वियोगी हरि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयान किसकी रचनाएं हैं? तो वियोगी हरि की है। गांधी जी का आदर्श वियोगी हरि की रचना है। भावना वियोगी हरि की है। बुद्धवाड़ी किसकी है? तो वियोगी हरि की है। तरंगड़ी किसकी रचना है? वियोगी हरि की है। पाव भर आटा किसकी रचना है? तो वियोगी हरि की है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिर प्रवेश किसकी रचना है? तो वियोगी हरि की है। पगली किसकी रचना है? तो वियोगी हरि की है। वीर हरदौल किसकी रचना है? वियोगी हरि की है। छद्म योगिनी किसकी रचना है? तो वियोगी हरि की है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो वियोगी हरि की है। विश्व धर्म किसका निबंध है? तो वियोगी हरि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हरिभाऊ उपाध्याय की रचना जो है इम्पॉर्टेंट है, ये भी आते हैं। बापू के आश्रम के लेखक कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय जी हैं। या संस्मरण है। फिर के सूर्योदय की बुनियादी, या एक निबंध है, किसका है? तो हरिभाऊ उपाध्याय का है। पूर्ण स्मरण 2010 की है दोस्तों, जो 2010 में पूछा गया था। संस्मरण है, किसका है? हरिभाऊ उपाध्याय का है। साधना के पथ पर किसकी जीवनी है? तो हरिभाऊ उपाध्याय की है। स्वतंत्रता की ओर निबंध है, किसकी है? हरिभाऊ उपाध्याय का है। उसके बाद हमारा कर्तव्य और धर्मयुग किसका निबंध है? तो हरिभाऊ उपाध्याय का यह निबंध है। गुलाब राय के जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, मेरे निबंध गुलाब राय के हैं दोस्तों। फिर उसके बाद नर से नारायण, ठलुआ गलब जो है, और मेरी असफलताएं, और मन की बातें, काव्य के रूप, ये जितनी रचनाएं हैं वो किसकी हैं? तो गुलाब राय की। आप सभी देख सकते हैं मेरी असफलताएं 2009 में, 10 में, 11 में, 14 में, 16 में लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? तो गुलाब राय जी हैं। जितने भी दोस्तों रचनाएं मैंने लाया है सभी आप सभी के PYQ हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, बस कुछ में दोस्तों सन लिख दिया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में सन नहीं लिखा है। लेकिन सभी रचनाएं आप सभी के एग्जाम के ही है। ऐसी रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, उन्हीं रचनाओं को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। चलिए देखते हैं आगे। सिद्धांत और अध्ययन के लेखक कौन है? गुलाब राय जी हैं। राष्ट्रीयता जो है गुलाब राय की रचना है या आलोचना है। हिंदी नाटक विमर्श जो है यह एक आलोचना है, जिसके लेखक कौन है? गुलाब राय जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अध्ययन और अवसाद के लेखक कौन है? गुलाब राय जी हैं। हिंदी काव्य विमर्श लेखक कौन है? गुलाब राय हैं। नवरस के लेखक कौन है? गुलाब राय जी हैं। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास जो है इसके लेखक कौन है? गुलाब राय जी हैं। आलोचक रामचंद्र शुक्ल, इसके लेखक कौन है? तो गुलाब राय जी हैं। इसके बाद देखते हैं गीता प्रवचन
गीता प्रवचन के लेखक कौन है? विनोबा भावे जी हैं। यह एक निबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। गंगा के लेखक कौन है? विनोबा भावे जी हैं। उसके बाद स्थिति प्रज्ञ प्रदर्शन के लेखक कौन है? तो विनोबा भावे जी हैं। बहुधान यज्ञ जो है विनोबा भावे की रचनाएं हैं। जीवन और शिक्षण, इसके भी लेखक विनोबा भावे हैं। गांव सुखी हम सुखी, इसकी निबंध जो है इसके लेखक भी कौन है? विनोबा भावे जी हैं। आगे देखते हैं। विनोबा भावे की एक इम्पॉर्टेंट रचना है दोस्तों, ये है जो आपसे इसके एग्जाम में ज़्यादा पूछ जाती हैं। आत्मज्ञान और विज्ञान के लेखक कौन है? विनोबा भावे जी हैं। इम्पॉर्टेंट से आप मार्क करिएगा। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजघाट की सन्निधि किसकी रचना है? राजघाट की सन्निधि किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या है? विनोबा भावे। किसकी रचना है? विनोबा भावे की यह रचना है। और विधा कौन सी है? तो यह एक संस्मरण है, इसे आप याद रखें। दूसरी हमारी रचना जो है हमारा अगला रचना है चित अरुण की साधना किसकी रचना है? तो यह भी विनोबा भावे की है, यह एक निबंध है। अब देखते हैं हजारी प्रसाद की कुछ इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। 2018 में यह पूछा गया था। दोस्तों, जितनी भी रचनाएं हैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दूं कि हर एक रचना आप सभी की PYQ है, प्रीवियस ईयर में आप सभी के पूछे गए ही ये रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। विचार परवा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। कुटज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों रचना, ये कई बार पूछी गई है। कुटज किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। विधा पूछे जाए यह क्या थी? तो यह निबंध है। आगे देखते हैं। कल्पलता किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करिएगा। विधा कौन सी है? तो यह निबंध है। पुनर्वा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। 2011 में, 13 में, 17 में लगातार यह पूछी जा चुकी है, तो आप सोच सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट ये रचना है। उसके बाद देखते हैं चारुचंद्र लेख किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। फिर आनाम दास का पोथा किसकी रचना है? तो यह दोस्तों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। 2010 में, 15 में लगातार 2 बार यह पूछी गई है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सूर्य साहित्य किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, यह एक आलोचना है। कबीर किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। गुरु नानक देव किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी साहित्य किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। विधा पूछी जाए तो ये सब क्या है? आलोचनाएं हैं। ये सब क्या है? आलोचनाएं हैं। आगे देखते हैं। नाथ सिद्धों की बानियाँ किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये भी है। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अब महादेवी वर्मा की रचनाएं आ गई हैं जो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महादेवी की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की है। विधा पूछी जाए तो निबंध है ये। छड़दा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। विवेचनात्मक गद्य किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। अतीत के चलचित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी गई है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की है। 13, 15, 17 में पूछी गई यह रचना है। आगे देखते हैं। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की हैं। मेरा परिवार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है। आगे देखते हैं। पथ के साथी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। 2017 में पूछा गया ये। पत्तियों के देश किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, या एक उपन्यास है। चीता के फूल कहानी है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। और पत्तियों के देश किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुर की है, ये भी आप याद रखिएगा। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुर जी की है। अम्बपाली किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है।
जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। इम्पॉर्टेंट रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है जंजीरें और दीवारें। आगे देखते हैं, गेहूँ और गुलाब, गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? तो ये भी है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। क्या है? यात्रा वर्णन है, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करिएगा। पैरों में पंख बांधकर पूछी जाती है। श्री राम शर्मा की रचनाएं अब देखते हैं। तो सेवाग्राम की डायरी, सेवाग्राम की डायरी किसकी रचना है? तो श्री राम शर्मा जी की है। उसके बाद देखते हैं सन 42 के संस्मरण, सन 42 के संस्मरण जो हैं ये किसकी रचना है? तो श्री राम शर्मा जी की हैं। शिकार किसकी रचना है? तो श्री राम शर्मा, इनकी रचना कौन सी है? शिकार। शर्मा और शिकार आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अगर शिकार पूछी जाए किसकी रचना है तो शर्मा की है। शर्मा शिकार यहाँ से रिलेट कर लें आप। दोस्तों ट्रिक ऐसी नहीं, ट्रिक नहीं आएगी, ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन रचनाओं में ट्रिक दोस्तों आप आजमाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, इसलिए मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। इसे आप दोस्तों रट कर ही जाएं। ये रट के पहले एक बार समझ लें, फिर उसके बाद रिपीट कर लें, आप सभी को याद हो जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसे याद ही किया जाता है दोस्तों। ट्रिक से आप इसे रिलेट नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, प्राणों का सौदा किसकी रचना है? श्री राम शर्मा का है। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा की ये भी है। आगे देखते हैं, जंगल के बीच किसकी रचना है? तो श्री राम शर्मा की है। जीवन का काव्य जो है किसका है? काका कालेकर का है। किसका है? काका कालेकर की रचना कौन सी है? जीवन का काव्य। सूर्योदय किसका है? काका कालेकर की है। जीवन लीला काका कालेकर की ये भी है, इम्पॉर्टेंट है, ये इसे मार्क करिएगा। उसके बाद ये 142 नंबर इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करिएगा। हिमालय प्रवास 2015 में पूछा भी गया है। यह क्या है? यात्रा वृत्तांत है। सभी विधा नहीं बता रहे हैं दोस्तों, लेकिन विधा जो बता रहे हैं उसे आप ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि वही बता रहे हैं जो आपसे के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं, काका कालेकर का जो है दोस्तों कौन सी रचना? लोक माता, इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा। लोक माता किसकी रचना है? तो काका कालेकर की है। उसके बाद देखते हैं, उस पार के पड़ोसी किसकी रचना है? काका कालेकर की है। फिर उसके बाद देखते हैं, संस्मरण किसकी रचना है? काका कालेकर की है। बापू की झांकियाँ किसकी रचना है? इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा। बापू की झांकियाँ किसकी रचना है? काका कालेकर की है। उसके बाद देखते हैं, साहित्यावलोकन किसकी रचना है? साहित्यावलोकन किसकी रचना है? तो विनय मोहन शर्मा की, इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा। साहित्यावलोकन किसकी रचना है? तो विनय मोहन शर्मा की है। दृष्टिकोण ये भी विनय मोहन शर्मा की है। फिर उसके बाद दक्षिण भारत की एक झलक, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करिएगा। दक्षिण भारत की एक झलक किसकी रचना है? तो विनय मोहन शर्मा की है। आगे देखते हैं, साहित्य शोध समीक्षा किसकी रचना है? तो विनय मोहन की है। उसके बाद साहित्य भाषा समीक्षा है। रेखाएं और रंग हैं, ये किसकी हैं? तो ये सब दोस्तों जो हैं विनय मोहन शर्मा जी की हैं। ये इतनी ही इनकी इम्पोर्टेंट थी, अब आगे इनकी छोड़ सकते हैं। अब आकर देखें दोस्तों, आप सभी को अब इम्पोर्टेंट करा दें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। उसके बाद देखते हैं, लक्ष्मी सागर की कौन कौन सी रचना है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य इनकी है। फिर उसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र इनकी रचनाएं हैं। 20वीं शताब्दी इनकी रचनाएं हैं। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज इनकी रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी रचना है, जिसमें से इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है फोर्ट विलियम है, और ये है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये दोनों इनकी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, इसे आप मार्क करिएगा। उसके बाद दोस्तों धर्मवीर भारती की इम्पोर्टेंट रचनाएं देखते हैं, जो बार बार आप सभी के एग्जाम में रिपीट होती हैं। गुनाहों के देवता, इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क करें। गुनाहों के देवता जो है धर्मवीर भारती के एक इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। सूर्य का सातवां घोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। सूर्य का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का है। 10, 11, 15, 16 में दोस्तों यह पूछा जा चुका है और बार बार ये रिपीट होता है। नदी प्यासी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा। नदी प्यासी थी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है।
अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की है। आगे देखते हैं, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। फिर उसके बाद नीली झील इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करिएगा। नीली झील किसकी है? धर्मवीर भारती की है। इसके बाद दोस्तों मृगनयनी, ये इनकी इम्पॉर्टेंट है। मृगनयनी किसकी रचना है? तो मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की ये दोस्तों रचना है। मृगनयनी इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा। मृगनयनी किसकी रचना है? तो वृंदावन लाल की ये रचना है। आगे देखते हैं, आवारा मसीहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, इसे आप मार्क करिएगा। विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा, कई बार पूछा गया है। भगवती चरण वर्मा की रचना कौन सी है? चित्रलेखा जो है इनकी रचना है। लहरों की राजहंस इम्पॉर्टेंट है, इसे भी मार्क करिएगा। मोहन राकेश की रचना है। आषाढ़ का एक दिन जो है किसका है? मोहन राकेश का है। माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा। आगे देखते हैं, सबसे दोस्तों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रचना ये है अमृत राय की, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसका है? तो अमृत राय का है। 12, 15, 16, 17, 18 देख सकते हैं। 15 के बाद 16, 17, 18 में लगातार पूछी गई है और ये पूछी जाती है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो अमृत राय जी की है। या क्या है? जीवन चरित्र है। कौन चीज़ है? जीवन चरित्र है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट जो अभी इम्पोर्टेंट आप सभी को करा दें। इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। 12, 13, 14, 15 के बाद 16 गैप हो गया, फिर 17, 18 लगातार पूछी गई है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5 बार यह पूछी गई है। आप भी सोच सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसे आप ज़रूर याद करिएगा। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। दोस्तों आप सभी ने यह पढ़ा होगा, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर ये किसकी रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। ये दोस्तों बहुत अच्छी जो कविता है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा और इम्पोर्टेंट भी है। नीड़ का निर्माण किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी रचना जो है पृथ्वीराज की आँखें जो है इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, इसे आप मार्क करिएगा। उसके बाद भूतनाथ किसकी रचना है? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप मार्क करें। भूतनाथ जो है देवकी नंदन खत्री जी की है, इनकी एक इम्पोर्टेंट रचना है। फिर उसके बाद देखते हैं, अज्ञेय शिखर किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय जी की यह एक रचना है। कौन सी है? एक जीवनी जो है इनकी एक इम्पोर्टेंट रचना है। उसके बाद देखते हैं, इनकी अज्ञेय जी की एक इम्पोर्टेंट रचना ये है आत्मनेपद, इनकी रचना है जो निबंध संग्रह है। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की रचना उसने कहा था, 2 बार पूछी गई है, इम्पॉर्टेंट है, फिर से पूछी जा सकती है। फिर जरेंद्र देव का एक त्यागपत्र है, इसे आप मार्क करें। ये बार 13, 14, 16 में पूछी गई है। त्यागपत्र किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार जी की है। आगे देखते हैं, राहुल संस्कृत्यायन, इनकी रचना है मेरी लद्दाख यात्रा। मेरी लद्दाख यात्रा किसकी रचना है? तो राहुल संस्कृत्यायन जी की है। उसके बाद तीर्थ सलिल किसकी रचना है? तो सत्येंद्र नाथ दत्ता की है। आगे देखते हैं, सियाराम सरल गुप्त की एक रचना है दोस्तों दैनिकी, इम्पॉर्टेंट है एक, या डायरी है। दैनिकी क्या है? डायरी है। किसकी है? तो सियाराम सरल गुप्त की है। मैला आंचल इम्पॉर्टेंट है, उपन्यास है जो बार बार पूछा जाता है। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। फिर उसके बाद जहाज का पंछी किसकी रचना है? तो इला चंद्र जोशी जी की यह उपन्यास है, इनकी यह रचना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदी के किस पोर्शन में आप सभी को दिक्कत है ये भी ज़रूर बताएं, ताकि उस पोर्शन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आप सभी को कराए जाएँ, ताकि आप सभी के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। फ्रेंड्स मेरा यह वादा है, अगर आप सभी जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं रचना से रिलेटेड, इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है।
आप सभी को इस क्लास की PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। वहाँ से आप इस क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम आप सभी के पास आए तो आप इसी से जल्द से रिवाइज कर सकें। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।